मुख्यमंत्री जी इस बीच में अपना जन जागरण अभियान कोविड के खिलाफ मास्क लगाओ, पत्नी उनकी धर्म पत्नी से लेके रोड पे घूम घूम कर लोगों को मास्क पहना रहे, जागरूकता ला रहे। 1 साल मुख्यमंत्री का कोविड को लेकर जागरूकता, 1 साल में जितनी समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नदारद है। जनता मौत के मुंह में है, हॉस्पिटल लूट रहे हैं चारों तरफ से उस मरीज को जो कोविड के नाम पर किसी न किसी रूप में हॉस्पिटल पहुंच गया। कोरोना वायरस जितने भी उनको 10,000 रुपए अनुदान देने की बात मुख्यमंत्री ने घोषणा के साथ विज्ञापन के साथ कही थी, उसका सवाल मीडिया के साथी ने पूछा तो मुंह मोड़ के चल दिए। वो लोग जो युद्ध लड़ रहे थे इस महामारी से, उनके प्रति इनकी जागरूकता कितनी है पता चली। आदरणीय साथियों, आज पूरे देश में और मेरे ख्याल है विश्व में एक सरकार के मुखिया सत्याग्रह स्वास्थ्य को लेकर और कोरोना की इस महामारी के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी की शरण में बैठे हैं। हमें जो बातें पता चलती है वो अखबारों और मीडिया के माध्यम से भी पढ़ती है, और हमें जो बातें संज्ञान में आती है वो सरकार के आंकड़ों से भी आती है। मध्य प्रदेश की स्थिति भयावह है। सरकार कहती है लगभग 3.5 लाख के आसपास कोविड के मरीज मध्य प्रदेश में हो गए, लगभग 5,000 मृत्यु कोविड से लेकर मध्य प्रदेश में हो गई। सरकार अभी कहती है कि दूसरे दौर में लगभग 25,000 मरीजों का मध्य प्रदेश में इलाज हम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस बीच में अपना जन जागरण अभियान कोविड के खिलाफ मास्क लगाओ, पत्नी उनकी धर्म पत्नी से लेके रोड पे घूम घूम कर लोगों को मास्क पहना रहे, जागरूकता ला रहे। 1 साल मुख्यमंत्री का कोविड को लेकर जागरूकता, 1 साल में जितनी समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो नदारद है। पर मुख्यमंत्री का जागरण अभियान, हेडिंग बनाने का अभियान, अखबारों का पेट भरने का अभियान, मीडिया का पेट भरने का अभियान जारी है। एक रोज तीसरे दिन कोविड की समीक्षा की मीटिंग होती है, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री इस कोरोना की महामारी में पिछले कई दिनों से, महीनों से बंगाल में है। ये मुख्यमंत्री का जागरूकता का एक अभियान है। कुछ मंत्री दमोह चुनाव में लगे रहते हैं, कुछ मंत्री मंदिरों में और मठों में माथा टेक रहे हैं, और कुछ मंत्री अपना पर्यटन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विज्ञापन के माध्यम से मीडिया का पेट भरने की कोशिश कर रहा है। मैं मानता हूं कि आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, भयावह स्थिति, उसकी वेदना, उसकी कल्पना, उसकी भावना का प्रस्तुतिकरण वो परिवार का साथी जो कोविड से ग्रसित हुआ है, उस परिवार का बच्चा भी बता सकता है कि क्या स्थिति आज मध्य प्रदेश की। आप देखो कि पिछले 1 साल में मुख्यमंत्री जागरण अभियान ही चलाते रहे, इसका कोई आरोप नहीं। ये आंकड़ों से, तथ्यों से पता चलता है कि मुख्यमंत्री का कितना बड़ा फेलिवर इस पूरी प्रोसेस को लेके हुआ। जनता मौत के मुंह में है, हॉस्पिटल लूट रहे हैं चारों तरफ से उस मरीज को जो कोविड के नाम पर किसी न किसी रूप में हॉस्पिटल पहुंच गया। कोरोना वायरस जितने भी उनको 10,000 रुपए अनुदान देने की बात मुख्यमंत्री ने घोषणा के साथ विज्ञापन के साथ कही थी, उसका सवाल मीडिया के साथी ने पूछा तो मुंह मोड़ के चल दिए। वो लोग जो युद्ध लड़ रहे थे इस महामारी से, उनके प्रति इनकी जागरूकता कितनी है पता चली। मैं मानता हूं हर दिन एक नया सर्कुलर, एक सर्कुलर दूसरे सर्कुलर को काटता हुआ, विरोध करता हुआ सर्कुलर इस सरकार ने पिछले 1 साल में चलाया। वैक्सीनेशन के नाम पर जिस तरह की अनियमितताएं हो रही है, प्रचार प्रसार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपना दम बताने की कोशिश कर रही। इस महामारी में भी
जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। 45 साल से नीचे के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन लगा तो हम कार्रवाई करेंगे। 45 साल से नीचे का भी इसी प्रदेश का व्यक्ति है, कार्रवाई करेंगे। ये भाषा, ये भाव बताते हैं कि ये तानाशाही पूर्ण इस बीमारी से लड़ना चाहते हैं, डंडे के बल पे लड़ना चाहते हैं। मैं मानता हूं शराब 11 बजे तक दुकान खोलोगे तो नगर निगम से लेकर स्थानीय स्तर पर पुलिस डंडे मारेगी, और शराब की दुकान पर मेला लगा, उस मेले में कोई भी आ, शराब लो, सर्टिफिकेट दो कि हम शराब लेके आए थे, कोई कार्रवाई नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के इस जागरूकता चलाने वाले मुख्यमंत्री की कार्यशैली। मैं मानता हूं प्रदेश सिर्फ कोरोना से ही लोग नहीं मर रहे हैं, जहरीली शराब से भी मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, डेली मर रहे हैं, अलग अलग जिलों में मर रहे हैं, और मुख्यमंत्री के रोज भाषण और विज्ञापन से पूरा अखबार पटा रहता है। मैं मानता हूं 38 करोड़ का काढ़ा पिलाने वाले, अवसर आपदा को अवसर समझने वाले, जागरूकता चलाने वाले मुख्यमंत्री प्रदेश को नहीं बता पाए कि 38 करोड़ का काढ़ा किसको पिलाया। ऐसे कई बातें मैं आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। आपने कोरोना को आपदा का अवसर तो समझा ही समझा, पर 1 साल लगातार मुख्यमंत्री सिर्फ विज्ञापन, जागरण और अभियान चलाते रहे, कोरोना को लेकर समीक्षा करते रहे, और मध्य प्रदेश का दूसरा चरण में मध्य प्रदेश के पीएस या एससीएस सुलेमान जी ने कहा कल कि हम मौत का आंकड़ा बताने में सक्षम नहीं है, ये सरकार नहीं है, ये मुख्यमंत्री नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अक्षम हैं, हमारी अक्षमता हम बयान नहीं कर सकते। ये मुख्यमंत्री जी गांधी जी के चरणों में बैठकर ये भावना मध्य प्रदेश की जनता को बताते हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस भी है। उस स्थापना दिवस में महात्मा गांधी के चरणों में बैठकर मुख्यमंत्री अपने विज्ञापन की नौटंकी या जो काम उनको करना चाहिए उससे फेल्यूर को बचाने का एक प्रयास करें। आप देखो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इससे पहले भी सत्याग्रह किया था, जब 8 किसानों की उन्होंने हत्या करवा दी थी, उनकी सरकार ने करवा दी थी। अभी 5000 कोरोना से लगभग 5000 कोरोना की मौत हुई है, उसके बाद भी उन्होंने यही सत्याग्रह चालू किया है। मैं शिवराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि एक मुख्यमंत्री का ये काम नहीं हो सकता। जागरण अभियान, जन जागरूकता अभियान में एक सच्चाई होती है, एक अंतर आत्मा से एक भावना होती है जो उनमें नहीं दिखती। उनमें दिखती है कि मैंने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ, अगर आप में इतनी भावना होती कि कोविड से लेके सामूहिक रूप से हमें लड़ना है, तो आप एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाते, विपक्ष के नेताओं को, विधायकों को, विशेषज्ञों को साथ लेते। 1 साल में एक भी आपने नहीं की। आप कैसे लड़ना चाहते हैं? आपने जिले वाइज मैनेजमेंट के लिए प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति 1 साल में करनी थी, जिससे उस पर्टिकुलर जिले में क्या हो सकता है उसको लेकर वो निर्णय लेता है, वो आपने नहीं किया। प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ पूरे प्रदेश में, जैसा मैंने अभी कहा कि आपके स्वास्थ्य मंत्री बंगाल चुनाव प्रसार में लगे हैं एक महीने 1.5 महीने से। आप किस तरीके की गंभीरता रखना चाहते हैं? इस कोरोना की महामारी से सबसे संबंधित, कोविड से जितने सेंटर पहले बने थे वो मेडिकल कॉलेज बने थे, और मेडिकल कॉलेज का मंत्री नदारद है। ये अपने आप में बताता है कि इनकी गंभीरता क्या है। क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग जिलेवार और प्रदेशवार होती है। क्या क्राइसिस मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री कर सकते हैं? सरकार के नुमाइंदे कर सकते हैं? सत्ताधारी दल के लोग कर सकते हैं? आपने उसमें विधायकों और जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं लिया? विपक्ष के नेता को क्यों नहीं लिया? आपने उसमें जिलेवार वहां के विधायकों को क्यों नहीं लिया? सिर्फ बीजेपी के नेताओं को क्यों लिया? यह आपका प्रयास है, यह आपकी भावना है। आप ये बताओ मुख्यमंत्री जी, कोविड सेंटर जहां वैक्सीन लगती है, वैक्सीन सेंटर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने होर्डिंग और पोस्टर लगा दिया। शर्म नहीं आती आपको? आपको थोड़ी बहुत शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है कि इस प्रदेश के परिवार के लोग इस बीमारी की मौत के गाल में जा रहे हैं और आप आपका विज्ञापन कर रहे हैं? ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? मैं मानता हूं
आप ही के मेयर ने, सागर के अभय दरे ने कहा कि मेरी कोविड की जांच 5 दिन में दी, इसके पीछे साजिश थी मेरी मौत की, मेरी हत्या की। ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट से चुने हुए मेयर, सागर के पूर्व मेयर कह रहे हैं। यह आपका 1 साल का जागरूकता अभियान है। मैं मानता हूं ये अपने आप में आपकी पोल खोलते हैं। मैं जैसे शराब की बात मैंने की, शराब की स्थिति क्या है? आपने मंदिर मस्जिद बंद कराकर लटका विद्यालयों पे ताला, सरकारों को खूब भा रही धन बरसाती मधुशाला। ये कविता है, ये कविता के माध्यम से इस मुख्यमंत्री की सरकार का असली चेहरा है। फिर से मंदिर मस्जिद बंद कराकर लटका विद्यालयों पे ताला, सरकारों को खूब भा रही धन बरसाती मधुशाला, डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी, लॉकडाउन को धो डाला, भक्तों के व्याकुल हृदय पर रस बरसाती मधुशाला। बंद रहेंगे मंदिर मस्जिद, खुली रहेगी मधुशाला। कैसी है ये महामारी, ये कैसी है महामारी, सोच रहा है ऊपर वाला, सोच रहा है ऊपर वाला। 12 बजे रात तक शराब की दुकानें चालू है और बाकी लॉकडाउन है। ये इनका असली मैनेजमेंट है। मैं इन सब बातों के साथ मुख्यमंत्री जी से, चूंकि वो आज सत्याग्रह पे बैठे हैं, ट्वीट करके भी, उनको टैग करके भी ये सारे सवाल उनसे हम पूछेंगे, कांग्रेस पार्टी पूछेगी। मैं आपके माध्यम से भी उनके बीच में ये बातें ले जाना चाहता हूं कि एक तरफ एक भी हॉस्पिटल में किसी बड़े शहर के बेड अवेलेबल नहीं है और वो बेड मिलता है ब्लैक में, नेताओं की रिकमेंड में। ये हालात है आपके अस्पतालों में। बिस्तर की उपलब्धता को लेकर मांग और पूर्ति में कितना अंतर है और वो असली स्थिति क्या है उसमें, ये प्रदेश को आपको बताना चाहिए। जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता की और उनकी कीमतों को लेकर लूट है, क्या उस पर सरकार ने कोई गाइडलाइन बनाई है? डेली सैंपल कलेक्शन संख्या और फाइनली टेस्ट रिपोर्ट रोज प्रकाशित पहले होती थी, ऐसी अब क्यों नहीं होती है? ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटरों की संख्या की स्थिति क्या है? और इस पूरी परिस्थिति में मध्य प्रदेश के हालात क्या? वैक्सीनेशन का अपडेशन, मैंने कहा जैसे 24 घंटे वैक्सीनेशन का प्लान क्यों नहीं बनाया जाए और क्यों नहीं 24 घंटों के साथ उम्र की सीमा को हटाया जाए? ये सरकार इसको लेकर युद्ध स्तर पर काम क्यों नहीं करना चाहती है? वैक्सीनेशन की कमी, जो ड्राफ्ट है उनकी कमी अखबारों में जगह जगह आती है। आपने जितने फ्रंट लाइन के जितने हमारे योद्धा है कोरोना से लड़ने वाले, उनको लेकर भी जो रजिस्ट्रेशन होता है वो बंद कर दिया। क्यों? उनको मारना चाहते हैं? क्यों बंद कर दिया? रजिस्ट्रेशन क्यों बंद है? ये आपको मुख्यमंत्री जी बताना पड़ेगा। वैक्सीनेशन जागरूकता अभियान परंपरागत तरीके केवल मुख्यमंत्री करेगा, बाकी प्रदेश सोएगा, ये नहीं हो सकता। जागरूकता अभियान के कई तरीके होते हैं जिसमें सबका सहयोग लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मैं मानता हूं उसमें बहुत ज्यादा दूर दूर तक आपकी ईमानदारी नहीं दिखती। कोरोना की गाइडलाइन के पालन करने वालों पर केस और दंडित करना अच्छी बात है, पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन आपके मंत्री कब करेंगे? आपका स्वास्थ्य मंत्री जागरूकता की बात कहता है और पास में ही आपके बीजेपी के अध्यक्ष कहते हैं कि मास्क लगाओ और स्वास्थ्य मंत्री का मास्क नहीं था। गृह मंत्री लगातार अवहेलना करते जा रहे हैं। देश के गृह मंत्री आए छत्तीसगढ़ में, वो बिना मास्क के आ गए। एक तरफ आपका अभियान है, दूसरी तरफ उसका उल्लंघन है, तो इसके लिए दोषी कौन है? मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि वैक्सीनेशन का मैनेजमेंट सुधरना चाहिए और 24 घंटे चलना चाहिए। उसकी उम्र की सीमा को भी हटाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सबको लगाना चाहिए। प्राइवेट अस्पतालों का अधिग्रहण हो, मेडिकल कॉलेजों का भी अधिग्रहण हो। यह सरकार राष्ट्रीय आपदा, और इस राष्ट्रीय आपदा में फिर से सरकार अपने सरकारी सेंटर कोविड को लेकर जो सरकारी सहायता थी वो चालू कर। ये प्रायोरिटी पे होना चाहिए। आप आपका मुंह, आपका चेहरा नहीं छुपा सकते, सरकार अपना मुंह नहीं बचा सकती, अपना कर्तव्य नहीं बचा सकती।
हमारी मांग है कि सरकार फिर से कोविड के सेंटर चालू करे जिसमें गरीबों का इलाज हो, जो बेमौत मर रहे हैं या उनकी लूट हो रही है उसको रोका जाए। आरटीपीसीआर टेस्ट आसपास के राज्यों में कम से कम पैसे में हो रहे हैं। हमारे यहां पर अभी आपने कम किया, अभी तक आप लूट रहे हैं। अभी भी 900 है, दूसरे राज्यों में 400 और 500। आप वो फ्री करें और उनकी संख्या बढ़ाएं, यह कांग्रेस पार्टी मांग करती है। फ्रंट लाइन के जितने भी हमारे योद्धा हैं उनको आपने अनुदान देने की बात की थी 10,000 रुपए, वो फिर से देने की आप उस पर क्या प्रयास करेगी? जब कोटवार की कोई घोषणा करते हैं तो मुख्यमंत्री विज्ञापन करके करते हैं। जब छोटे छोटी बातें मुख्यमंत्री करते हैं जो एक तहसीलदार को करनी चाहिए, वो खुद यहां से करते हैं। तो इन योद्धाओं ने क्या बिगाड़ा जो इस आपदा में राष्ट्र की सेवा की, देश की सेवा की, समाज की सेवा की? उस पर सरकार कोई निर्णय ले। और जो इंजेक्शन रेडीमिशियन उसका जो लूट हो रही है, जो जिसका जैसे मन आता उतना पैसा लेता है। अन्य बीमारियों को, कोविड को लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नियम तय है और उन नियमों का पालन हो कि इस बीमारी को, इस पर्टिकुलर इलाज के लिए इतना ही पैसा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अभी इसी वक्त जब मैं यहां बैठा हूं, उससे पहले गाड़ी में आ रहा था तो एक मृत्यु हुई कोविड को लेकर इंदौर में, प्राइवेट हॉस्पिटल में। उससे का 7 लाख रुपए का बिल बना। आखिरी में 1.5 लाख रुपए उसके पास देने के नहीं थे, हॉस्पिटल ने लाश देने से मना कर दिया। जैसे तैसे मैंने बात करके वो डिलीवरी, उनकी मौत की उस व्यक्ति की करवाई। तो ये अपने आप में बताता है कि सरकार का असली चेहरा क्या है। हम कांग्रेस पार्टी इस पूरे कोरोना की महामारी के दौरान मुख्यमंत्री को, सरकार को हमेशा कमियों से अवगत कराती रहेगी। हम जिलेवार हॉस्पिटल्स का, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, सरकारी हॉस्पिटल का दौरा करेंगे और उस दौरे में सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी, आपका जागरूकता अभियान, मीडिया मैनेजमेंट तो ये है जो आप कर रहे हो और आपकी वस्तु स्थिति यह है जो दिख रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी अभियान चलाएगी हर जिले में कि हॉस्पिटल्स की लूट और हॉस्पिटल्स में हर तरह की कमियां अपने आप हम जागरूकता अभियान में लाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।